जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा साधनाओं में सफल होने का एक आसान तरीका। एक कथा के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, साधनाओं में सफल होने के लिए आप लोगों को 3 शक्तियों पर भरोसा करना होगा। 3 शक्ति कौन कौन सी है? सबसे पहले शक्ति है आपकी माता पिता। जो प्रथम जो शक्ति है आपकी माता पिता। भक्तों, अगर आप अपने माता पिता को अगर आप दुखी नहीं करते हो, अपने माता पिता को राजी रखते हो, परेशान नहीं करते हो, उनकी हर बात का आप पालन करते हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं आपको साधनाओं में फैल कर सके। दूसरी जो शक्ति है आपकी खुद की आत्मा। अगर खुद की आत्मा पे भरोसा करके अगर किसी मंत्र का जाप करोगे, किसी शक्ति को बुलाने का प्रयास करोगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको फैल नहीं कर सकती। उस आत्मा को आपके सामने आना ही पड़ेगा। शक्ति चाहे कैसी भी हो, आप लोगों के पास में जरूर आएगी और आपकी मनोकामना पूरी करेगी। तीसरी जो शक्ति होती है आपका गुरु। गुरु पर भी आपको पूरा पूरा भरोसा करना होगा। गुरु अगर राम राम की जगह अगर श्याम श्याम का मंत्र भी आप लोगों को देता है और उसी मंत्र का अगर आप जाप करते हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको फैल नहीं कर सकती। आप जरूर जरूर साधना में सफल हो जाओगे। अगर आप किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हो और गुरु को दान दक्षिणा नहीं देते हो, तो आपको मंत्र दोष लग सकता है। जैसे पितृ दोष होता है ना, वैसे ही मंत्र दोष आपको लग सकता है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। एक गरीब ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण इतना गरीब था, इतना गरीब था, जो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन वो भगवान का बहुत ही अच्छा भगत था। एक दिन ब्राह्मण के मन में एक विचार आया, अगर मैं जंगल में जाकर भगवान की भक्ति करूं तो हो सकता है मेरी गरीबी दूर हो जाए। इस प्रकार से अपने बच्चों से, परिवार से आज्ञा लेकर गरीब ब्राह्मण जंगल में जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति शुरू करता है। और कई दिनों तक ब्राह्मण ने भगवान के मंत्र का जाप किया। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और ब्राह्मण को बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं, जो वर मांग मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से ब्राह्मण जब आंख खोलता है, क्योंकि ब्राह्मण भक्ति में लीन था, जब ब्राह्मण आंख खोलता है, सामने भोलेनाथ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और भोलेनाथ को बोलने लगा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूं, अतः आपको कुछ देना ही है, तो मेरी गरीबी दूर करो। इस प्रकार भोलेनाथ ने ब्राह्मण को तथास्तु इस प्रकार वरदान देकर एक ऐसा घंटा दिया, इसको झालर भी बोलते हैं, जो मंदिर में अपन बजाते हैं, ठीक है। ऐसा घंटा दिया और ब्राह्मण को बोला कि जा ब्राह्मण, इसके 3 डंके मारना और जो तू मांगेगा वही तेरे को मिल जाएगी। लेकिन बेटा, मेरी एक शर्त है, जो तुझे मिलेगा
यानी जो तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इस प्रकार भोलेनाथ का वरदान सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, क्योंकि पड़ोसी से उसकी दुश्मनी थी, पड़ोसी से उसकी दुश्मनी थी। लेकिन भोलेनाथ की बात ब्राह्मण को माननी पड़ी और वो चुपचाप वहां निकलकर भगवान के भजन करता हुआ ब्राह्मण अपने घर पे जाता है। सारे परिवार वाले बहुत प्रसन्न होते हैं, मेरा भाई आ गया। पत्नी बोलती है मेरा पति आ गया। ब्राह्मण ने आव देखा न ताव, और अपने घर पर जाकर इस प्रकार इस घंटे को झालर बजाई और बोला कि हे प्रभु, मेरे घर के सामने एक भैंस आके खड़ी हो जाए। तो ब्राह्मण के घर के सामने एक भैंस खड़ी हो गई। पड़ोसी को इस प्रकार देखता है तो पड़ोसी के सामने दो भैंस खड़ी हो गई। ठीक है, पड़ोसी के सामने, घर के सामने दो भैंस खड़ी हो गई। ब्राह्मण दो भैंस को देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन करे तो क्या करे, भगवान की यही इच्छा थी। और मन ही मन के अंदर ब्राह्मण दुखी होता है। एक दिन फिर से ब्राह्मण ने इस प्रकार तीन डंके मारे इस घंटे को और बोला, हे भगवान, मेरा एक मंजिल का मकान हो जाए। तो उसका एक मंजिल का बहुत सुंदर सा मकान हो जाता है। और इस प्रकार पड़ोसी को देखता है तो पड़ोसी के दो मंजिल का मकान हो जाता है। फिर से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और मन ही मन के अंदर पड़ोसी को बर्बाद करने की बात ठान ली। आखिर सोचते 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 ब्राह्मण ने एक उपाय सोच ली। ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न ये उपाय करूं और मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए। एक दिन फिर से इस प्रकार से तीन डंके इस घंटे को मारी, इस झालर को मारी और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी एक आंख फूट जाए। ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। इतने में ब्राह्मण की एक आंख फूट जाती है। पड़ोसी को देखता है तो उसकी दोनों आंखें फूट जाती है, वो अंधा हो जाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण बहुत राजी हुआ। फिर भी उसकी आत्मा में एक प्रश्न था, क्योंकि उसके आगे दो भैंसें थी, दो मंजिल का मकान था। एक दिन फिर भी सोच विचार करके फिर इस झालर के तीन डंका मारता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे घर के सामने एक 100 फुट का खड्डा हो जाए। तो भक्तों, ब्राह्मण के घर के सामने एक 100 फुट का खड्डा हो जाता है और पड़ोसी के घर के सामने 200 फुट गहरा खड्डा हो जाता है। ब्राह्मण प्रातः काल शौच करने के लिए बाहर निकल रहा था, क्योंकि वो तो अंधा तो था ही, अंधा हो गया था और उस खड्डे में गिर के उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार वो जो ब्राह्मण था बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत राजी हुआ। इसीलिए इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, भक्तों, कोई भी भक्ति करो, किसी भी शक्ति को बुलाने का प्रयास करो, लेकिन निस्वार्थ भावना से अगर आप भक्ति करोगे तो आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। आपको पहले नहीं सोचना है, आपको पहले नहीं सोचना है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दरबार लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। ऐसा मन में विचार करके सोचोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी शक्ति प्रसन्न हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे दुश्मन है उसको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे पास पैसों का, नोटों का ढेर लग जाएगा। इस प्रकार से आपको कभी नहीं सोचना है। और अपने गुरु से सलाह लेके अगर आप साधना करोगे और अपने माता पिता की इज्जत करोगे तो ये मेरी गारंटी है भक्तों, आप साधनाओं में जरूर जरूर सफल हो जाओगे। मैं तो आप लोगों को यही बोलता हूं कि गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए कोई भी साधना करो, अपने गुरु की देखरेख में करो, अपने माता पिता की सेवा करो, कोई भी कार्य करो, अपने माता पिता का
आशीर्वाद जरूर ले। और ये गुप्त नवरात्रा 26 तारीख से चालू है। अगर कोई भी साधक कोई साधना करना चाहता है, जो मेरे से जुड़ा हुआ है या कोई जुड़ना चाहता है, मेरे से साधना लेकर आप साधना शुरू कर सकते हो। मेरे नंबर है 9784809038। नंबर फिर से नोट करो, 9784809038। ये मेरे नंबर है। आपको अगर मेरे द्वारा कोई साधना सीखनी है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज डालना है, अपने माता पिता का नाम लिखना है, अपना खुद का नाम लिखना है, गांव लिखना है, कौन से स्टेट से हो, कौन से प्रांत से हो, वो सब जानकारी आप लिखोगे तो मेरे से बात करने का आपको टाइम टेबल मैं दूंगा। इस प्रकार से आप मेरे से बात कर सकते हो।